आज करनाल में खट्टर को झुकना पड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ, क्योंकि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले भ्रांतियां फैला रहे हैं। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितना भी सामान, तो जो पैसा किसान की जेब में आएगा अपने आप मजदूर के पास जाएगा। आपने बार बार हमारे बयान सुने होंगे कि यह आंदोलन आम आदमी की रोटी को तिजोरी में बंद ना होने देने का आंदोलन है। यह आंदोलन मजदूर की मजदूरी बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन आत्मसम्मान बचाने का आंदोलन है और यह आंदोलन देश को बिकने ना देने का और कंपनियों के हाथ में ना चला जाए उससे बचाने का आंदोलन है। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना था, अब अडानी और अंबानी दो है। भारत की सरकार इसे भारत को अडानी स्थान, अंबानी स्थान या कॉर्पोरेट स्थान बनाना चाहती है। तो हमने जयपुर में किसान संसद क्यों बुलाई? जयपुर की किसान संसद में राजस्थान के 33 जिलों से मजदूरों को भी बुलाया गया है, मध्यम व्यापारी को भी बुलाया गया है और किसान तो आएंगे ही। हम उस संसद के माध्यम से पूरे राजस्थान के मजदूर साथियों को, मध्यम व्यापारी साथियों को संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन को जीतना जरूरी क्यों है। क्यों आज़ाद भारत में 10 महीनों से हम सड़कों पर बैठे हैं और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। हमें उन शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है, क्योंकि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले भ्रांतियां फैला रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि किसानों से ज़मीन छीनकर मजदूरों में बांटी जाएगी। ये कोरा झूठ है। क्या 15 लाख आ गए? प्रधानमंत्री ने कहा था। क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गई? प्रधानमंत्री ने कहा था। उल्टा जितना भी कॉर्पोरेट घरानों का था एनपीए रुपया, बैंकों का हमारा रुपया लूटकर उनको माफ कर दिया गया। रेल बेची का मजदूर को दी, अंबानी को, अडानी को। हवाई जहाज बेचेगा मजदूर को दिए, अंबानी को, अडानी को। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितना भी सामान बेचा गया है, क्या किसी मजदूर को या मध्यम व्यापारी को दिया? नहीं। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यह आंदोलन पीक पर है। जैसे हरियाणा की सरकार ने एक बार पुनः टीका लगाकर देखा और अपने आका मोदी जी को यह संदेश देना चाहा कि योगी डर सकता है, मुजफ्फरनगर में आके पंचायत किसान कर सकते हैं और किसानों के दबाव में आकर रात को घुटनों पर आते हुए योगी किसानों के हक में बिना मांगे 4 फैसले कर सकता है। लेकिन खट्टर कहता मैं ना मानूं, मैं ना झुकूं। आपकी ताकत, आपकी एकता के आगे आज करनाल में खट्टर को झुकना पड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ। पीड़ित परिवार को 2 सरकारी नौकरियां, मुआवजा व जिस एसडीएम को ये कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई। ये आपकी जीत है। इसी तरह से एक दिन तीनों काले कानून भी रद्द होंगे और किसान को एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। मैं साथियों, मजदूर साथियों से बताना चाहता हूं, एमएसपी की गारंटी क्यों मांगते हैं। विशेष तौर पे मैं मेरे जिले के किसानों की बात करूंगा, मजदूरों की बात करूंगा। आपको ध्यान होगा 2012-13 में राजस्थान में हमारा ग्वार की फसल 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी और ऑटोमेटिकली अपने आप बाजार में खुशहाली आ गई थी। अपने आप किसान से मजदूर की मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन हो गई थी और ग्वार की बाडी 2500 रुपये हमने खुशी खुशी से किसानों को, मजदूरों को दिए हैं। तब किसानों ने नए ट्रैक्टर, नए ट्रालियाँ, मजदूरों ने मोटरसाइकिल, नए घर डाले थे। इसी प्रकार से जब हमारे को एमएसपी मिलेगी तो जो पैसा किसान की जेब में आएगा अपने आप मजदूर के पास जाएगा और अपने आप व्यापारी के पास जाएगा। जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है वो मिलना चाहिए और जो चीज़ हम मांग नहीं रहे हम पे थोपी नहीं जा सकती। 15 सितंबर को होने वाली किसान संसद में संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत लीडर आ रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है संयुक्त किसान मोर्चा का ही होता है और 15 तारीख को भी संयुक्त किसान मोर्चा का लीडरान राज्यपाल साहब, दर्शनपाल साहब, उग्राहा जी, चुनूनी जी, रुद्र सिंह जी मानसा, हमारे साथी बूटा सिंह जी बुर्जगिल, अन्य और भी बहुत सारे, सुरजीत सिंह जी फूल साहब,
बहुत अन्य साथी और भी आ रहे हैं, और राजस्थान के भी साथी जो आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, मुख्य चेहरे वो भी आएंगे। मैं तमाम देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप 15 तारीख की किसान संसद बिरला ऑडिटोरियम में पहुंचिए, और इस किसान संसद में हम बातें वो रखेंगे जो जरूरी है, और आने वाला 27 सितंबर को जो ऐतिहासिक भारत बंद करने जा रहे हैं उसका भी बल मिलेगा। क्योंकि राजस्थान के जो साथी आएंगे 15 तारीख की किसान संसद के बाद, वो अपने अपने जिलों में जाकर किसान संसद करें या कन्वेंशनें बुलाएंगे, कार्यक्रम होगा, हनुमानगढ़ में तय कर लिया गया है, गंगानगर में तय करने वाले हैं। इन सब का मकसद 27 सितंबर भारत बंद को ऐतिहासिक भारत बंद बनाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं जो आंदोलन शिखर पे है हम इसे और शिखर पे लेके जाएंगे। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।